वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वो मेरे नबी के सदके मिली है। मेरे इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ खातूने जन्नत की कनीज हो, मेरी कौम की बेटियों। लेकिन अल्लाह के रसूल जब अपनी सबसे छोटी उम्र की आखिरी शहजादी की शादी करते हैं और अल्लाह अकबर अपने घर के सबसे बेहतरीन फर्द के साथ, हुस्न में सबसे ज्यादा खूबसूरत नबी के बाद नबी के खानदान में जो था उसे मौला अली कहते हैं। इल्म में सबसे ज्यादा नबी के खानदान में नबी के बाद जो था उसे मौला अली कहते हैं। अल्लाह अकबर। और मर्तबे में नबी के खानदान में नबी के बाद जो सबसे बढ़ करके था उसे मौला अली कहते हैं। खानदान नबुव्वत में यूं मुतलकन तो हम पूरी उम्मत में अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक अकबर को मानते हैं, ये हमारा इजमाई अकीदा है। लेकिन खानदान नबुव्वत की बात कर रहा हूं। मेरे नबी ने अपनी शहजादी से कहा था, फातिमा मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन फर्द को तेरे लिए चुन लिया है, तेरी मर्जी क्या है। लेकिन मेरा वो उन्वान नहीं। आज सिर्फ मैं अपनी कौम की बेटियों को, बेसब्र बेटियों को, दुनिया परस्त बेटियों को, दुनियादार बेटियों को, आखिरत भूल जा करके दुनिया पे ईमान और अकीदे का सौदा करने वाली बेटियों को बताना चाहता हूं। ऐ मेरी कौम की बेटियों, सबसे मालदार रसूल ने, जिसका बाबा जन्नत का मालिक, जिसका बाबा आसमान का मालिक, जिसका बाबा जमीनों का मालिक, जिसका बाबा खुदा के खजानों का मालिक, अल्लाह अकबर, जब अपनी शहजादी के निकाह के मौके पर नबी दुपट्टा उड़ाते हैं तो ये तारीख है। रसूलुल्लाह अपनी शहजादी के सर पे जो दुपट्टा उड़ाते हैं उस पर कमोबेश 17 पेवन लगे हुए थे। 17 पेवन वाला दुपट्टा उड़ाकर नबी अपनी शहजादी को, सबसे चहीती बेटी को रुखसत करते हैं। क्यों? अगर आका चाहते तो कायनात का सबसे खूबसूरत लिबास अपनी बेटी को पहनाते, लेकिन बेटी की शादी करते वक्त नबी को अपनी बेटी की फिक्र नहीं थी, बल्कि उम्मत की क़यामत तक की बेटियों की फिक्र थी। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के सर पर पेवन वाला दुपट्टा उड़ाकर क़यामत तक के गरीब की बेटियों की गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल करके बता दिया, मेरी उम्मत की बेटियों, अगर इतनी गुर्बत आ जाए कि 17 पेवन का दुपट्टा तुझे ओढ़ना पड़े तो मेरी बेटी की सुन्नत समझ करके ओढ़ लेना, इस्लाम के साथ बगावत मत करना। ये दुनिया है, ये दुनिया 2 दिन की है। इस दुनिया में तो कुत्तों को भी सोफे पर सोने का मौका मिलता है। आप देख लो, सीरियलों को देखने वालों देख लो, इस दुनिया में तो कुत्ते भी सोफे पर सो रहे, सोफे पर कुत्ते भी मर्सिडीज कारों के अंदर घूम रहे हैं। कुत्तों को भी आज लोग अपने मालदार लोग गद्दों पे लेकर के सो रहे हैं, उनके मुंह चूम रहे। अगर मुंह चुमवाना ही बड़ी फजीलत है, नरम गद्दे ही बड़ी फजीलत है, ये तो कुत्तों को भी आज के दौर में मिल गया। मर्सिडीज कारों में घूमना फजीलत है, ये तो कुत्तों को भी मिल गया। अगर इसी के लिए ईमान का सौदा कर रही हो तो कहां जाओगी? याद रखना। डाल करके बता दिया मेरी उम्मत की
इस्लाम के साथ बगावत मत करना। ये दुनिया 2 दिन की है। बटन अच्छे नहीं लगते। लोगों को तरक्की करना है तो आगे की तरफ जाए, हमें तरक्की करना है तो हमें मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आना होगा। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहता हूं, रिश्ते नहीं आते, सब्र कर। गुर्बत है गुर्बत, याद रखना। अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि वो खाने और पीने के बगैर भी हफ्तों जिंदा रह सकता। और आज तो भीख मांगने वाला भी एक दिन में 3 बार पेट भर के खाता है, भिखारी भी 3 बार पेट भर के खाता है मेरी बहनों। लेकिन तुम्हारे और मेरे नबी के घर में 3-3 महीने चूल्हे नहीं जले, 3-3 महीने। लेकिन रसूलुल्लाह की बीवियों ने कभी किसी को पता नहीं चलने दिया कि घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। यहां तो आजकल शादीशुदा औरतें भी सब नहीं, आज भी ज्यादातर औरतें शौहर की वफादार है, लेकिन ज्यादातर शादीशुदा औरतें वफादार है, मगर चंद ऐसी है नाहंजार, आखिरत से बेपरवाह, दुनिया परस्त। अगर शौहर गरीब है तो अपनी आबरू का सौदा करने निकल जाती है माल की लालच में। याद रखना, एक औरत के लिए ईमान के बाद सबसे कीमती चीज उसकी हया है, उसकी हया है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं, मेरा टाइम खत्म होने के करीब है, वरना दिल का दर्द फूट रहा है कि मैं अपने दिल का दर्द और आपके सामने रखूं। लेकिन एक बात सुने, गौर से सुने, गुर्बत कितनी भी आ जाए, गुर्बत कितनी भी आ जाए, तुम सब्र कर। एक बहुत खूबसूरत वाकया याद आ रहा है, हालांकि मेरा उन्वान अभी ऐसा लगता है कि शुरू भी नहीं हुआ, मैंने तो तमहीदी गुफ्तगू की, लेकिन दिल का दर्द है, थोड़ी देर सुन ले। कितनी भी गुर्बत आ जाए, अल्लाह से डरती रहो, पाक दामन रहो। मर्दों को रियाजत और मुजाहिदे करके विलायत मिलती है, और औरत को गुर्बत पे सब्र करने की वजह से विलायत मिलती है। औरत को कोई चिल्ले करने की जरूरत नहीं, कोई पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, विलायत उसके घर तक चल कर आती है अगर वो इस्लाम की वफादार बन जाए, अगर वो अपनी हया की हिफाजत करे, अगर वो अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे। याद रखो, तुम्हारी हया की हिफाजत तुम पर फर्ज है, और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटियों का ख्याल करे, उनकी सही तरबियत करे, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको गलत रास्ते पे जाने न दे। माँ बाप बहुत नाहंजार हो गए, माँ बाप आज दुनिया में इतने मसरूफ हो गए, बेटी कहां जा रही है, कब जा रही है, किसके साथ जा रही है, कोई परवाह नहीं। अरे बकरी शाम को घर नहीं आती तो बेचैन हो जाते हो, बेटी शाम को घर नहीं आती तो तुम बेचैन नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।